हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम करेंगे अप्रैल महीने के बेस्टेस्ट करंट अफेयर पार्ट 3 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर न्यूली इस्टेब्लिश इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। सो ये आपको बताना चाहता हूँ, गांधीनगर में है, गुजरात में। सो इसका काम है फंड रेजिंग करना और जो भी इंटरनेशनल करेंसीज है उसमें ट्रेड करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $1.5 billion टू इंडिया टू फाइट फॉर ए कोविड-19। सो एडीबी ने अप्रूव किया है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ये लोन्स वगैरह बैंकिंग से लेकर एसएससी के सभी एग्ज़ाम में आते हैं। ये स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा सा कम रेलेवेंट है। सो ये रेलेवेंट है कि एडीपी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। ये मनीला में है। जैसे आपको पता है कि 1966 में एक्सचेंज है, ये बैंक बनाया गया था। निफ्टी है, ये सब इसके जो मेजर स्टेक होल्डर है वो जापान है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाया गया है, ये डॉलर में भी काम करेगा, गोल्ड में भी काम करेगा और बहुत सारी और करेंसीज में भी काम करेगा। हु इज करंट हेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि आपको पता होगा। आपको बताना चाहता हूँ गुजरात में इसका हेडक्वार्टर के हेड बदलते रहते हैं। जैसे अभी हेड है रशिया। सो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, आपको सभी को वैसे तो पता ही होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये सारे जो मेंबर हैं ये ब्रिक्स के G20 के मेंबर हैं, आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जो इसके जो अभी करंट हेड का है ब्रिक्स का वो रशिया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ये एसएससी के लिए बहुत ही रेलेवेंट है और स्टेट पीसीएस के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का, so what is the name of the mascot chosen for the 19th Asian Games scheduled to be held in 2022? सो इसका है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। सो गाइस इस और एशियन गेम्स में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, 2022 वाली गेम्स होंगी वो चाइना में होंगी। और अभी जो लेटेस्ट हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, जकरत में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, Association representing officers of Central Civil Services, including IAS and IPS, have launched initiative to support the government efforts in fighting coronavirus. So IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर ने मिलकर एक इनिशिएटिव चलाया है कोरोना के खिलाफ गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? सो उस इनिशिएटिव का नाम है गाइस कोरोना। सो इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो नेशनल कैडेट कॉर्प्स have offered its volunteer cadets for national duty to fight COVID-19 under which initiative? So exercise NCC योगदान। सो आपको बताना चाहता हूँ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया है जिसके थ्रू जो वॉलंटियर उनके कॉर्प्स हैं वो ड्यूटी करना चाहते हैं वॉलंटरली कोविड-19 के खिलाफ़ लड़ने के लिए। जैसे हमें पता है कि अभी शॉर्टेज है, बहुत ही हमें ज़रूरत है मैन फोर्स की, तो उनके खिलाफ कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तो उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है। सो एक्सरसाइज एनसीसी योगदान ध्यान में रखिए। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड ट्रायल्स ऑफ एंटी लेप्रोसी ड्रग्स। सो इसको CSIR ने की है। सो आपको बताना चाहता हूँ, CSIR के जो हेड है वो M Mende हैं। और जो आपको बताना चाहता हूँ, लिप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और जो लिप्रोसी डे है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, CSIR का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर्स बहुत ही रेलेवेंट रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इसको जर्मनी ने होस्ट किया था और को चेयर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम। सो 30 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, ये जर्मनी में हुआ है अभी और यूके ने इसको को होस्ट किया है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही रेलेवेंट रहते हैं क्लाइमेट के चेंजेस के रिगार्डिंग जो भी रहता है। ये बनाया गया था जो कोपेनहेगन जो समिट है वो उसके फेलियर के कारण पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सो इसमें इस बार तो जो कोविड-19 का एजेंडा इसमें मेजर डिस्कस किया गया और क्लाइमेट के रिलेटेड कोई भी ज़्यादा फैसले नहीं लिए गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एच कार्ड हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। सो इसको CSIR ने डेवलप किया है। सो ये हॉस्पिटल जो प्रोफेशनल हैं डॉक्टर्स उनको हेल्प करेगा कि वो पेशेंट के कांटेक्ट में कम से कम आए। सो आपको बताना चाहता हूँ, CSIR के हेड दिल्ली में हैं और इसको जो हेड करते हैं C Mende सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एल्जाइमर इनहिबिटर्स। सो इसको जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर साइंटिफिक रिसर्च ने बनाया है। सो आपको बताना चाहता हूँ, एल्जाइमर डिजीज़ है जो ब्रेन की डिजीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए। और ये प्रोटीन जो होता है उसके बढ़ जाने के कारण होती है, ब्रेन सेल्स के जो वॉल्स होती हैं उसके प्रोटीन बढ़ने के कारण जो ये एल्जाइमर डिजीज़ होती है। सो इसके
इसके इलाज के लिए जो बनाया गया है इसको कहते हैं अल्जाइमर इनहिबिटर्स, जो जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक रिसर्च ने बनाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। सो यह सिंगापुर में है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया को 2011 में इन्होंने पहली बार इनवाइट किया था अपने डायलॉग में। ये इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, एशिया पैसिफिक के लोगों के लिए है जो पैसिफिक रिंग में आते हैं। सो इंडिया का पैसिफिक में नहीं आता है, तो इसलिए इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट चाइना है, अमेरिका है, सो और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। सो इसके हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड मिशन सनराइज टू स्टडी जियांट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म। सो इसको नासा ने लॉन्च किया है। सो ये कुछ स्पेस एजेंसीज है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जाक्सा है जापान की, इसरो इंडिया की, सभी को पता होगा, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। सो ESA है यूरोप की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और रशिया की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रशिया की कौन सी है स्पेस एजेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो विच IIT डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप क्वारंटाइन। सो इसको IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है। सो ये कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये ऐप को बनाया गया है। सो इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू शट डाउन इट्स नेबरली ऐप। सो ये गूगल की ऐप थी, उसको इसने डिसाइड किया गूगल ने कि उसको बंद करने वाली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which IIT institution has developed a low-cost portable ventilator Parna Vayu in association with AIIMS Rishikesh? सो इसको IIT रुड़की ने बनाया है। ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है जैसे कि मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह से लेकर जाया जा सकता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का, द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अंडर विच इनिशिएटिव इज़ सप्लाइंग मेडिकल एंड एसेंशियल सप्लाइज अक्रॉस द कंट्री। सो लाइफलाइन उड़ान के अंदर ये जो एसेंशियल मेडिसिन्स है उनको सप्लाई कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये आपको पता है भी है उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। ये एक पहले स्कीम भी बनाई गई थी। सो अभी ये इसके नाम पे एक मिशन चला रहे हैं, लाइफलाइन उड़ान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, Indian Air Force has airlifted 6.2 ton essential medicine and hospital consumable to Maldives under which operation। सो संजीवनी ऑपरेशन चलाया था हमने, जो मालदीव्स को जैसे हमने दवाइयाँ पहुँचानी थी उसको, उस ऑपरेशन का नाम था संजीवनी। सो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिज़ाइंड ए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट ए पर्सन इन्फेक्टेड विद कोविड-19। सो इसको DRDO ने बनाया है। ये ऐसे बैग हैं जैसे कोई मतलब डेथ हो जाती है तो मतलब इवैक्यूएशन करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बॉडीज़ को आइसोलेट करने के लिए पर्सन को जो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, उसको ऐसा बैग बनाया गया DRDO ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, so RBI has hacked the limit for foreign portfolio investors investment in corporate bonds -% of outstanding stock of financial year 2020 to 2021। सो 15% कर दिया है। आपको बताना चाहता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती क्या है, जो इन्वेस्टर्स होते क्या हैं, जैसे हमारी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कोई इन्वेस्ट करता है फॉरेनर्स तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। सो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं और इस पे मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो पावर JV कमीशन हैज़ स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ 178 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। सो जॉर्जिया में प्रोजेक्ट लगाया है। आपको थोड़ा सा जॉर्जिया के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये ब्लैक सी को टच करता है कंट्री, और ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। सो इसको आप ज़रूर में ध्यान में रखिए कि ये ब्लैक सी को टच करता है, और इसका जो नेबरिंग और कंट्री है वो टर्की। सो ये एशिया और यूरोप के बीच में आता है एग्जैक्टली। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक सी को टच करता है। सो आप इसको ज़रूर भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो आज के करंट अफेयर्स गाइस यहीं ख़त्म होते हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, और अभी अप्रैल के करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जो सारे करंट अफेयर हैं एक ही जगह पे आपको मिलेंगे, एक ही चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को, और अप्रैल के पूरे करंट अफेयर देखिए और हर महीने के पूरे करंट अफेयर देखिए, और कोई सोर्स फॉलो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम सभी सोर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं जो भी आप पढ़ते हैं। सो उनका जो कंक्लूज़न है वो आपको बता रहे हैं।
सो आपको अगर हमारे करंट अफेयर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और इनकरेज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।